हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कॉलेज स्टडीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कंपनी लॉ का यूनिट 1 का लेसन 2, जो कि है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, मतलब कि NCLT दो हैं ये। देन नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल NCLAT एंड स्पेशल कोर्ट्स के बारे में। देरी के शुरू करते हैं चैप्टर को। ये स्ट्रक्चर दे रखा है लर्निंग ऑफ प्रोडक्शन, मीनिंग टॉपिक वाइज। अब धीरे धीरे करके मैं आपको पढ़ा देता हूँ। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT इज ए नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल NCLAT was established under the Companies Act 2013 and was constituted on 1st June 2016। 2016 को ये हुआ। NCLT की ये आपको फुल फॉर्म दे रखी है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। एंड NCLAT की फुल फॉर्म आपको ये दे रखी है, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल, जो कि 1 जून 2016 को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2002 वाज पास टू प्रोवाइड फॉर देयर एस्टेब्लिशमेंट। उनको लागू करने के लिए कंपनी एक्ट 2002 में अमेंडमेंट की गई, जो कि पास किया गया। इट इज़ ए क्वासी जुडिशियल बॉडी टू रेगुलेट एंड रिजॉल्व सिविल कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स। जो सिविल कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स मतलब कि कंपनी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उनके बारे में, कॉरपोरेशन के बारे में जो डिस्प्यूट्स हैं उन्हें सॉल्व करेंगी। तो ये दो चीज़ें बनाई गई। इट्स ए क्वासी जुडिशियल बॉडी, मतलब जस्ट लाइक द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सो both the tribunal and appellate tribunal follow the code of civil procedures and are subject to any rules formed by the central government। so दोनों ही ट्रिब्यूनल, appellate ट्रिब्यूनल, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉलो करती हैं एंड सब्जेक्ट टू एनी रूल्स फॉर्म्ड बाय द सिविल गवर्नमेंट, और रेस्पॉन्सिबल हैं किसी भी रूल्स के लिए और उनको फॉलो करती हैं। देन द कंपनी लॉ बोर्ड, CLB से शॉर्ट में लिख देते हैं, इसकी फुल फॉर्म है कंपनी लॉ बोर्ड। द बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, BIFR शॉर्ट फॉर्म में दे दिया। द एपिलेट अथॉरिटी फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन एंड कंपनी रिलेटेड मैटर्स ऑफ हाई कोर्ट आर नाउ गवर्न बाय NCLT। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये गवर्नमेंट किसके द्वारा की जा रही हैं? NCLT। देन द क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट विद इन 45 days to NCLT and any person aggrieved by the order NCLT then appeal order ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ विद इन द 60 days। सो ये 45 days के अंदर फैक्ट और लॉ को वो करेगा, और अपील कर रहे हो क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए तो 60 days लगेंगे सुप्रीम कोर्ट में। देन द मीनिंग ऑफ द कंपनी, ये पर मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। द NCLT और ट्रिब्यूनल इज अ क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी क्रिएटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। क्वासी जुडिशियल बॉडी बनी कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग टू हैंडल कॉर्पोरेट सिविल डिस्प्यूट्स, अभी बताया, अराइजिंग अंडर द एक्ट एज वी नॉन, जो कि हम एक्ट को जानते हैं। और ये कमेटी, ये जो कॉन्सेप्ट आया ये किसके द्वारा है? रैडी कमेटी, सॉरी। सच ऑर्डर्स कैन बी रेमेडी अ सिचुएशन, किन किन सिचुएशन के लिए एज अ रेमेडी प्रूव हुए? करेक्ट आर रॉन्ग और इम्पोज लीगल पेनल्टीज, कॉस्ट एंड में अफेक्ट द लीगल राइट्स, जो चीज़ें होती थी उनके लिए ये रेमेडी बना। ड्यूटीज़ और प्रिविलेजेस ऑफ ए स्पेसिफिक पार्टी। द ट्रिब्यूनल इज़ नॉट बाउंड बाय द स्ट्रिक्ट जुडिशियल रूल्स ऑफ एविडेंस और प्रोसीजर्स। इट कैन डिसाइड केस बाय द फॉलोइंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये देख लेते हैं। NCLAT और एपिलेट ट्रिब्यूनल, आप शॉर्ट में कह सकते हैं एपिलेट ट्रिब्यूनल, इज एन अथॉरिटी प्रोवाइडेड फॉर डीलिंग, NCLAT और एपिलेट ट्रिब्यूनल इज एन अथॉरिटी प्रोवाइडिंग फॉर द डीलिंग विद अपील्स अराइजिंग आउट ऑफ द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल। इट इज फाउंड फॉर करेक्टिंग द एरर्स को करेक्ट करने के लिए बनाई गई ऑफ द ट्रिब्यूनल। द ऑर्डर कैन बी चैलेंज्ड टू द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है इसके। एनी अग्रीव्ड और डिससेटिस्फाइड पार्टी बाय एनी ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल में अप्लाई टू द एपिलेट ट्रिब्यूनल। अगर
NCLT में आपकी NCLT में आपका कोई ऑर्डर से कोई पार्टी डिससेटिस्फाई है, मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रही उसको ऑर्डर से कि मैं मानूंगा इस बात को, तो NCLAT में जाके अप्लाई कर सकती है। देन द डिफरेंस बिटवीन NCLT एंड NCLAT बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे है NCLT एंड NCLAT, एक एक करके डिफरेंसेस देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो आ जाता है एग्जाम में। जुरिडिक्शंस के बेसिस पे, इट होल्ड्स प्राइमरी जुरिडिक्शंस ऑन केसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी, कोई इंसॉल्वेंट हो जाए, बैंक्रप्सी एंड कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, सो इनके लिए जुरिडिक्शन में ऐसा है, प्राइमरी जुरिडिक्शन होता है। इट होल्ड्स एपिलेट जुरिडिक्शन ओवर द केसेस ऑफ जजेस बाय NCLT, NCLT के जजेस के ऊपर एपिलेट जुरिडिक्शन लगता है इसमें। एविडेंसेस क्या क्या होंगे, इट एक्सेप्ट्स एंड एनालाइजेज द एविडेंस फ्रॉम द क्रेडिटर्स डेटर्स फॉर टेकिंग द डिसीजन। अब ये डिसीजन टेक करने के लिए क्रेडिटर और डेटर से एविडेंस कलेक्ट करता है, उनको एनालाइज करता है, देन ये अपना डिसीजन, मतलब एविडेंस का प्रोसेस ये है। देन NCLAT में देख लेते हैं, इट एक्सेप्ट्स एंड एनालाइज द डिसीजन मेड बाय द NCLT। अब जो NCLT डिसीजन बनाएगा उसके ऊपर ये उस डिसीजन को लेगा, उसको एनालाइज करेगा, फिर कोई डिसीजन देगा। सो एविडेंस का प्रोसेस कुछ ऐसा है। देन द फैक्ट्स, कम टू द फैक्ट्स, इट कलेक्ट्स ऑल द फैक्ट्स, ये सारे फैक्ट्स कलेक्ट करेगा। इट एनालाइजेज ऑल द फैक्ट्स, ये तो सिर्फ कलेक्ट कर रहा है, लेकिन उनको एनालाइज करने का काम कौन कर रहा है, NCLAT। तो NCLAT इज मच मोर बेटर देन एज अ, ये सुप्रीम कोर्ट काम करता है, जैसे हायरार्की होती है ना, सुप्रीम कोर्ट, देन उसके बाद जैसे हायरार्की होती है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड देन लोकल कोर्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ NCLT एंड NCLAT, मतलब इसका कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, मतलब क्या क्या सेक्शंस हैं। सो एक बार सेक्शंस देख लेते हैं, कंपनी लॉ का काम ही है सेक्शंस वगैरह पढ़ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT सॉरी, सेक्शन 408 के अंदर देख लेते हैं क्या कह रहा है। अ ट्रिब्यूनल टू बी नन एज कंपनी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कंसिस्टिंग ऑफ ए प्रेसिडेंट एंड सच जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स। सो एक प्रेसिडेंट हो, जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर्स हो, एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में डीम नेसेसरी टू बी अपॉइंटेड बाय इट्स नोटिफिकेशन के द्वारा अपॉइंट कर लो, टू एक्सरसाइज एंड डिस्चार्ज सच पावर्स एंड फंक्शन एज आ, जो भी उसमें फंक्शंस हैं और पावर्स हैं उनको डिस्चार्ज करना, और मे बी कन्फर्ड ऑन इट बाय और अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग ऑन फोर्स, या किसी और लॉ के लिए। एज पर सेक्शन 409 द क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ ट्रिब्यूनल आर एज अंडर, ये गिवन है। द प्रेसिडेंट शॉल बी अ पर्सन हु इज और हैज़ बीन अ, क्या चीज़ होनी चाहिए, जज ऑफ अ हाई कोर्ट एटलीस्ट 5 ईयर, 5 साल के लिए जज होना चाहिए हाई कोर्ट का। इंपॉर्टेंट है, देख लेना, पहले से मार्क करके रखा हुआ मैंने। जुडिशियल मेंबर, जज ऑफ अ हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज फॉर एटलीस्ट 5 ईयर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज होना चाहिए 5 साल के लिए। हैज़ फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स बीन एन एडवोकेट ऑफ अ कोर्ट और हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस और एज अ मेंबर ऑफ ट्रिब्यूनल। अब या तो वो 10 साल के लिए एडवोकेट होना चाहिए कोर्ट का, हेल्ड जुडिशियल ऑफिस होना चाहिए, उसने हेल्ड किया हो, और या फिर एज अ मेंबर ऑफ ट्रिब्यूनल, या कोई मेंबर ऑफ ट्रिब्यूनल का। अब टेक्निकल मेंबर में कौन कौन आएगा, उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट है। हैज़ फॉर एटलीस्ट 15 ईयर्स बीन अ मेंबर ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, ICLS का मेंबर होना चाहिए एटलीस्ट 15 ईयर्स के लिए, और इंडियन लीगल सर्विस IIL मतलब इंडियन लीगल सर्विस का मेंबर होना चाहिए, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 3 ईयर्स एज अ जॉइंट सेक्रेटरी और 3 साल तो कम से कम जॉइंट सेक्रेटरी हो या उससे अब कोई पोस्ट पे हो। देन कम टू द नेक्स्ट पार्ट, इज और हैज़ बीन, या तो हैज़ बीन इन, इज और हैज़ बीन इन प्रैक्टिस एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर एटलीस्ट 15 ईयर्स। अब 15 साल से वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। इज और हैज़ बीन इन प्रैक्टिस एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट होना चाहिए 15 साल के लिए, ये भी कोई बात सिंपल। इज और हैज़ बीन इन प्रैक्टिस एज अ कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए एटलीस्ट फॉर 15 ईयर्स। सब में 15 साल का टाइम दे रखा है, ये पॉइंट मैंने कट कर दिया है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
फिर भी देख लो, इज़ अ पर्सन ऑफ प्रूवन एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग, हैविंग स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए उसे अपने फील्ड में एंड एक्सपीरियंस ऑफ नॉट लेस देन 15 ईयर, सब जगह 15 साल की बात कर रहे हैं, इन लॉ, इंडस्ट्रियल फाइनेंस, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन, इन्वेस्टमेंट, अकाउंटेंसी एंड ब्ला ब्ला ब्ला, रीएलिवेशन एंड वाइंडिंग अप द कंपनीज, ये सब आना चाहिए इंसान को, और लेकिन 15 साल से का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके बाद। इज़ और हैज़ बीन फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ लेबर कोर्ट, लेबर कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होना चाहिए 5 साल के लिए कम से कम। ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूटेड अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इसके अकॉर्डिंग ये बताई गई है चीज़। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ, एपिलेट ट्रिब्यूनल, NCLAT, अब इसकी बात करते हैं। सेक्शन 410, सो इसमें क्या कहा गया, द सेंट्रल गवर्नमेंट शॉल बाय नोटिफिकेशन constitute with effect from such date as may be specified therein an appellate tribunal to be known as the National Company Law Appellate Tribunal consisting of a chairperson, यहाँ chairperson की बात की जा रही है, वहाँ टेक्निकल मेंबर, जुडिशरी और जुडिक्शन वगैरह की बात की गई थी, यहाँ चेयरपर्सन की बात की जा रही है। एंड सच मेंबर्स ऑफ जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 11, मतलब 11 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे डीम फिट टू बी अपॉइंटेड बाय इट बाय नोटिफिकेशन फॉर हियरिंग अपील्स अगेंस्ट। सो देख लेते हैं इसमें क्या किया ना, द ऑर्डर्स ऑफ ट्रिब्यूनल ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट, इसका ऑर्डर होना चाहिए। एनी डायरेक्शन, डिसीजन और ऑर्डर रेफर्ड इन सेक्शन 53N, ये सेक्शन है 53N, आप पढ़ सकते हैं सर्च करके, of the Competition Act 2002 in accordance with the provision of that act. As per section 411, the qualification of a president and members of appellate tribunal are as under: the chairperson shall be who is or has been a judge of Supreme Court or Chief Justice of a High Court, या तो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या चीफ जस्टिस हो हाई कोर्ट का भाई। A judicial member shall be a person who is or has been a judge of high court, अब जुडिशियल मेंबर किसको बनाएंगे, हाई कोर्ट का जज हो, और ए जुडिशियल मेंबर ऑफ ए ट्रिब्यूनल फॉर 5 years. Then the third, a technical member shall be a person of proven ability, integrity and standing, having the special knowledge and experience, वही थर्ड पॉइंट जैसा, of not less than 25 years in law, मतलब लॉ के फील्ड में 25 साल से कम की नॉलेज नहीं होनी चाहिए, ये सभी अगर मैंने बताया अभी। देन सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 412 के अंदर भी बने सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स, हाउ टू सेलेक्ट द मेंबर्स इन केस ऑफ बोथ NCLT एंड NCLAT, प्रेसिडेंट ऑफ ट्रिब्यूनल एंड चेयरपर्सन एंड जुडिशियल मेंबर्स ऑफ द एपलेट ट्रिब्यूनल शॉल बी अपॉइंटेड आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस। सो प्रेसिडेंट ऑफ ट्रिब्यूनल, chairperson and judicial members of appellate tribunal shall be appointed after consultation with the chief justice, चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन के बगैर अपॉइंट नहीं किए जाएंगे। द मेंबर ऑफ ट्रिब्यूनल एंड टेक्निकल मेंबर ऑफ एपलेट ट्रिब्यूनल शॉल बी अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ, इन कमेटी के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हिज नॉमिनी, चेयरपर्सन होगा अगर वो करेगा तो, a senior judge of Supreme Court और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ हाई कोर्ट, तो ये मेंबर बनेगा। सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये फिर से मेंबर के लिए, सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस मेंबर, सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो ये भी मेंबर के लिए। सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स शॉल बी द कन्वीनर ऑफ द सिलेक्शन कमिटी। टर्म ऑफ ऑफिस, अब टर्म के बारे में बात कर लेते हैं, ऑफिस की NCLT के बारे में करते हैं पहले। द प्रेसिडेंट एंड एवरी अदर मेंबर ऑफ ट्रिब्यूनल शॉल होल्ड ऑफिस एज सच फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, 5 साल के लिए उसके पास होना चाहिए जुडिशियल ऑफिस। फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, जिस डेट को ऑफिस में पड़ा, वट शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटिंग फॉर अनदर टर्म ऑफ 5 years, लेकिन वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होना चाहिए। अ मेंबर ऑफ ट्रिब्यूनल शॉल होल्ड ऑफिस एज सच अंटिल ही अटेन्स
कब तक उसके पास ऑफिस होने चाहिए, कब जब तक ये चीज़ें अटेंड ना करते। इन द केस ऑफ द प्रेसिडेंट द एज In the case of the president, the age of 67 years. In case of any other member, the age of 65 years. प्रेसिडेंट के केस में 67 ईयर्स और मेंबर के केस में 65 ईयर्स। A person who has been not completed 50 years of age shall not be eligible for appointment as a member. तो कम से कम जो एज रिक्वायरमेंट है वो यहाँ मेंबर के लिए 50 साल है। देन A member of appellate tribunal shall hold office as such until he attains. NCLAT के बारे में बात आ गई अभी, डायरेक्ट यहाँ से बता रहा हूँ आपको। इन केस ऑफ ए चेयरपर्सन द एज ऑफ द 70 ईयर्स। चेयरपर्सन बनने के लिए 70 ईयर्स होनी चाहिए एज। इन केस ऑफ एनी अदर मेंबर द एज ऑफ 67 ईयर्स। A person who has not completed 50 years age shall not be eligible for appointment as a member. पहले ही बता दिया आपको। The member may retain his lien with his parents' cadre of ministry and department as the case may be while holding the office and such period not exceeding 1 year. The advantage of NCLT and NCLAT. अब advantages देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। NCLT is specialized code only for corporation. कॉरपोरेशन के लिए कोड है, पहले ही बता दिया था। कंपनीज रजिस्टर्ड इन इंडिया। दिस विल बी नो मोर देन ए ट्रिब्यूनल फॉर द कॉर्पोरेट मेंबर्स। एनसीएलटी विल रिड्यूस द मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन। लिटिगेशन का मीनिंग यहाँ लिखा है प्रोसेस ऑफ लीगल एक्शन, कि मल्टीप्लिसिटी कर देता है बिफोर डिफरेंट फॉर्म्स एंड कोड। देन एनसीएलटी हैज मल्टीपल ब्रांचेस एंड इज एबल टू प्रोवाइड जस्टिस एट क्लोज रेंज। मल्टीपल ब्रांचेस हैं और 2 ब्रांचेस तो दिल्ली में ही, सो ऐसा। NCLT कंसिस्ट ऑफ बोथ जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स वाइल डिसाइडिंग ऑन मैटर्स। जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर दोनों होते हैं NCLT के पास वाइल डिसाइडिंग ऑन द मैटर्स। द टाइम टेकन टू विंड अप अ कंपनी विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 20 to 25 ईयर्स टू 2 ईयर्स। टाइम रिड्यूस हो जाता है 20 से 25 साल से 2 साल में। स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस विल हेल्प रिड्यूस द नंबर ऑफ केसेस। अब तेज़ी से केसेस सॉल्व होंगे, उनका डिस्पोजल होगा तो नंबर ऑफ केसेस कम हो जाएंगे। NCLT एंड NCLAT हैज़ एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन, मतलब जो किसी और के पास जुरिडिक्शन है ही नहीं वो NCLT और NCLAT के पास है। देयर विल बी ए मिक्सचर ऑफ जुडिशियल एंड इक्विटेबल जुरिडिक्शन while deciding matters. The tribunal shall comprise technical expert who will provide more concrete and precise decision. जो कि टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं तो उनका एनालाइज करके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं। अब पावर ऑफ NCLT एंड NCLAT की बात वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं आज नहीं कर रहा हूँ, इसको हम पार्ट 2 में कर लेंगे। सॉरी, पी का आर बन जाए, पार्ट 2 में करते हैं बाकी आगे की बातें। तो अभी बहुत बड़ा चैप्टर है, बाकी मैंने पॉइंट्स टिक आउट तो कर दिए थे, मैं पढ़ा सकता हूँ लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगी तो ज़्यादा बोरिंग भी नहीं करते। अभी टाइम में कितना ही पढ़ लोगे। बाकी प्लेलिस्ट मैंने इसका बना दिया है, अगर आप वीडियो बहुत समय बाद या एग्ज़ाम के नियर अबाउट देख रहे हो तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना, आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों को शेयर कर, तो वो भी पढ़ लिख लेंगे आप।